आज हम लोग कन्फेशन कर रहे हैं। कन्फेशन, इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 24, कन्फेशन। इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 24 से लेकर सेक्शन 30 तक इसका प्रोविजन दे रखा है। निकालिएगा, हम लोग सेक्शन 24 देखते हैं। हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जुडिशरी के मेंस के पर्पस से, और एमसीक्यू 2-4 अच्छा क्वेश्चन बनता है कन्फेशन से, जो डिस्कस करेंगे जब हम लोग टेस्ट में बात करेंगे। जब टेस्ट लेंगे तो वहाँ देखेंगे, इसमें देखिएगा कि मेंस के लिए कितना अच्छा क्वेश्चन वगैरह सब बनता है। एक क्वेश्चन है, हम पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, ध्यान समझिएगा क्वेश्चन को, फिर उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन है, व्हाट इज कन्फेशन, डिस्कस जुडिशियल एंड एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन एंड डिफरेंट बिटवीन देम। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पूछ रहा है कि कन्फेशन किसको कहते हैं, जुडिशियल कन्फेशन और एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन क्या होता है, और इस दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। ये पूछा गया क्वेश्चन है मेंस में। निकल के फिर से अंदर आइए, ठीक है ना, बाहर चलिए। आप लोगों को वीडियो क्लियर आ रहा है, ऑडिबल है? चलिए सुनिए आप लोग अच्छे से, फिर इसका आप लोग वीडियो देख लीजिएगा, इसको वीडियो देख लीजिएगा आप लोग इसका। क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? राहुल, अर्पणा, मौसमी, निशा, हाँ, ये पूछ रहा है कन्फेशन किसको कहते हैं और कितने टाइप्स का कन्फेशन होता है, और उन टाइप्स में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है। अब इस टॉपिक को हम लोग देखेंगे, इसके बाद हम लोग आगे फिर इस पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए, कन्फेशन जो है इसको कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है। आपके इस एक्ट में, आपके एविडेंस एक्ट में कन्फेशन को कहीं पे डिफाइन नहीं किया गया है। हम लोग इसका लिटरली मीनिंग जानते हैं, हम लोग इसका यूजेज जानते हैं, कैसे इसका इस्तेमाल होता है, कन्फेशन किसको कहते हैं, हम लोग सुने हैं आज तक, बट इसको कहीं पे डिफाइन नहीं किया गया है आपके किसी भी सेक्शंस में यहाँ पे, ठीक है ना। इन जनरल हम लोग जो जानते हैं कन्फेशन को, ठीक है ना, क्या जानते हैं कन्फेशन के बारे में हम लोग कन्फेशन के बारे में यही कह रहा है कि कन्फेशन मीन्स ए स्टेटमेंट मेड बाय एन एक्यूज्ड एडमिटिंग हिज गिल्ट, जहां वह अपने अपराध की एडमिशन करता, अपने अपराध का एडमिशन करता है, स्वीकृति करता है कि हाँ हमने यह अपराध किया है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, कन्फेशन कहते हैं। ये सुने हैं आप लोग, यही सुने हैं हम लोग ना। राहुल, अर्पणा, कनेक्ट हो जाइए। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कन्फेशन कहते हैं, ठीक। ये कहीं पे आपको आपके सेक्शंस वगैरह सब में कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है। हमारे पास दो बहुत अच्छा केस है इसके डिफिनेशन को लेके, आप लोग केस को राइट डाउन कर लीजिए। एक केस है हमारा पकला नारायण स्वामी, एक केस है पकला नारायण स्वामी वर्सेस इंपरर, पकला नारायण स्वामी वर्सेस इंपरर, PAKLA, पकला नारायण, NARAYAN, नारायण, स्वामी, SWAMI, स्वामी, पकला नारायण स्वामी वर्सेस इंपरर, EMPEROR, इंपरर। ऑल इंडिया रिपोर्टर 1949, प्रिवी काउंसिल, प्रिवी काउंसिल का केस है 1949 का, 1949।
पकला नारायण स्वामी वर्सेस इंपरर। और इसी से एक जुड़ा हुआ केस है हमारा पलविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। दोनों केस आप लोग लिख लीजिए, ये एमसीक्यू में पूछता है अक्सर। पलविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1953 का केस है, 1953 का केस है, सुप्रीम कोर्ट। पलविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, पलविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1953 सुप्रीम कोर्ट का केस है। अब इन दोनों केसेस में जो कन्फेशन को डिफाइन किया गया है, हम इसका जजमेंट में पढ़ते हैं, जो कन्फेशन वर्ड है उसको जो डिफाइन किया गया है हम पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिए, आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा। ए कन्फेशन मस्ट ईदर एडमिट इन टर्म्स द ऑफेंस और at any rate substantially all the facts which constitute an offense। ठीक है, अब देखिए इतना वहां लिखा हुआ है, इसको एलोबरेट करते हैं, ध्यान से सुनिए क्या कह रहा है कि कहता है क्या, द कोर्ट हेल्ड दैट ए कन्फेशन मस्ट एदर एडमिट इन टर्म्स द ऑफेंस, यानी कि जो कन्फेशन है वह ऑफेंस के टर्म में होना चाहिए। वो जो क्या कर रहा है, वो एडमिट कर रहा है, कोई जो अपराधी एडमिट कर रहा है तो वो अपराध की एडमिशन होनी चाहिए। हम लोग एडमिशंस पढ़े हैं, एडमिशंस क्या क्या होता है आप लोग को बताए हैं, लेकिन कन्फेशन के लिए कह रहा है कि अगर यह एडमिट कर रहा है, कोई भी आदमी अगर एडमिट कर रहा है अपने अपराध के बारे में, उसको हम लोग कन्फेशन कहेंगे। ठीक, क्लियर ये लाइन। नेक्स्ट क्या है इसी में, तो इसमें कह रहा है और या एनी रेट सब्सटेंशियली ऑल द फैक्ट्स विच कंस्टिट्यूट द ऑफेंस, या कोई ऐसी बात वह कह रहा है, कोई ऐसा स्टेटमेंट वह दे रहा है जो सब मिलके क्या बता रहा है, सब मिलके बता रहा है कि इस आदमी के द्वारा यह अपराध हुआ है। वो जो स्टेटमेंट दे रहा है वो एक अपराध के बनने की बात कर रहा है, ठीक है ना, इसी को हम लोग कन्फेशन कहते हैं। ये दो केस बड़ा अच्छा लीडिंग केस है जो कन्फेशन को डिफाइन किया है। पकला नारायण स्वामी हाँ, ये डाइंग डिक्लेरेशन से ही है केस, बट वहां कन्फेशन के बारे में बात डिफाइन किया गया है। पकला नारायण स्वामी वर्सेस इंपरर, ये डाइंग डिक्लेरेशन में भी है। और जो दूसरा केस है हमारा पलविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1953 का केस, दोनों केस में कन्फेशन को बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है, कन्फेशन होता क्या है। ओके, क्लियर। क्या कहता है, ए स्टेटमेंट मेड बाय द एक्यूज इज नॉट ए कन्फेशन इफ इट डज नॉट कंटेन ए डायरेक्ट एडमिशन इन टर्म्स ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस। अपराधी जो कुछ भी स्टेटमेंट दे रहा है, जो कुछ भी वो एडमिशन कर रहा है, वह तब तक कन्फेशन नहीं होगा जब तक वह डायरेक्टली, ठीक है, उसमें क्या है, अपने ऑफेंस के इन्वॉल्वमेंट के बारे में बात नहीं करेगा, तब तक वह कन्फेशन नहीं होगा। क्लियर। राहुल बताइएगा जरा। मनीष, निशा, मौसमी, चित्रांशी, क्लियर। कन्फेशन समझ रहे हैं सभी लोग। हाँ, एकदम सिंपल चीज है। अगर अपराधी अपने अपराध की स्वीकृति करता है, कहता है कि हाँ मैंने यह अपराध किया है, तो ही यह कन्फेशन होगा, ठीक है ना। अदरवाइज वह एडमिशन हो सकता है अगर वह अपराध के बारे में बात नहीं कर रहा है, खुद के अपराध के बारे में बात नहीं कर रहा है। जैसे आप लोग को हम एक एग्जांपल देकर समझाए थे कि अगर यह कोई आदमी ये कहता है, जैसे आप लोग को एक एग्जांपल दिए थे ना कि एक होटल में 2 आदमी ठहरा था, उसमें एक की हत्या हो गई, दूसरे को पकड़ कर लाया गया, और वो क्या बोल रहा है, वह बोल रहा है कि मैं उस रात उस कमरे में ठहरा था उसके साथ। यह एडमिशन होगा, कन्फेशन नहीं होगा, क्योंकि वह अपराध की स्वीकृति नहीं कर रहा है। क्लियर। और यह क्या है, सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट है, इसीलिए एडमिशन में इसको हम रेलिवेंट कर दिए थे कि एडमिशन में यह रेलिवेंट हो जाएगा। क्लियर है ये सब चीजें ना राहुल। जो सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट होगा वह रेलिवेंट होता है, और सेल्फ सर्विंग का एक्सेप्शंस भी बताए थे कहां कहां वो रेलिवेंट होता है। तो चलिए फिर आप लोग देख लीजिएगा वीडियो, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग देखते रहिएगा। ठीक।
अब आइए यही चीज हम लोग आगे बढ़ाते हैं इसको। क्या कर रहा है? टाइप्स ऑफ कन्फेशन, कितने तरह का कन्फेशन होता है। तो कहते हैं एक होता है जुडिशियल कन्फेशन, एक होता है एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। कन्फेशन दो तरीके का होता है, दो जगहों पे किया जाता है। एक होता है जुडिशियल कन्फेशन, एक होता है एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। टर्मिनोलॉजी आप लोग लिख लीजिएगा। जुडिशियल कन्फेशन एंड एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। ठीक है। जुडिशियल कन्फेशंस आर दोज which are made before the magistrate or in court in due course of legal proceeding। सुनिएगा, बड़ा अच्छा डिफिनेशन है। किसको बोलते हैं हम लोग जुडिशियल कन्फेशन? तो कहता है कि जुडिशियल कन्फेशन जो होगा किसी मजिस्ट्रेट के सामने या किसी कोर्ट के सामने जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के दौरान जो दिया जाएगा। ठीक है ना। जुडिशियल कन्फेशन कहां होता है? कोर्ट या मजिस्ट्रेट के सामने जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के दौरान जो होता है, दैट इज कन्फेशन। ठीक है, इसको हम लोग जुडिशियल कन्फेशन बोलते हैं। ओके, क्लियर? क्लियर? इसका हम लोग क्या क्या एविडेंटरी वैल्यू है वो आगे डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है ना। इसका जुडिशियल कन्फेशन का, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन का क्या एविडेंटरी वैल्यू है वो आगे डिस्कस करेंगे। थोड़ी थोड़ी चीज, बेसिक चीज आप लोग समझ लीजिए इसमें। अब क्या होता है एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन? क्या होता है? ठीक है ना, अगर कोई आदमी, ठीक है ना, कोई एक्यूज्ड है, बाय द एक्यूज्ड एडमिटिंग हिज गिल्ट टू एनी पर्सन अदर देन कोर्ट और मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट और कोर्ट को छोड़कर वह किसी और के सामने अपने अपराध की स्वीकृति करता है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। यानी कि यह कोर्ट के बाहर होता है, आउटसाइड द कोर्ट। ओके, क्लियर? हाँ या ना? क्लियर है ये चीजें? मधु, क्लियर? दो तरह का कन्फेशन है। एक है जुडिशियल कन्फेशन जो कि मजिस्ट्रेट के सामने या कोर्ट के सामने जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के दौरान दिया जाता है। एक होता है एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन जो कोर्ट के बाहर हम किसी भी आदमी को दे सकते हैं, डॉक्टर को दे सकते हैं, अपने दोस्त को दे सकते हैं, पुलिस ऑफिसर को दे सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं। वो होता है एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। ठीक है ना, बिना, जहां पे हम मतलब कोर्ट नहीं है, कोर्ट के बाहर हम लोग जब क्या करते हैं, कन्फेस कर रहे होते हैं, अपने अपराध की स्वीकृति कर रहे होते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। इसका भी देखेंगे, इसका भी क्या एविडेंटरी वैल्यू है, इसको कब एग्जामिन करते हैं हम लोग। ठीक है ना, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन को कब, कैसे इसको हम लोग जो है कोर्ट में ऑन रिकॉर्ड कर सकते हैं इसको। ठीक है ना, कैसे इसको प्रूव कर सकते हैं वह भी आगे देखेंगे हम लोग। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? बोलिएगा, बोलते चलिएगा, हाँ या ना? क्लियर है? क्लियर है यहां तक? हाँ, कन्विक्शन, ये जो हम लोग कन्फेशन पढ़ रहे हैं, कन्फेशन के ग्राउंड पे क्या हो सकता है, किसी भी एक्यूज्ड को सजा होती है। सुनिएगा, अब इसके पीछे दो हमारा बहुत अच्छा मैगजीम्स है, लीगल मैगजीम्स है। हम मैगजीम्स बोलते हैं, आप लोग सुन लीजिए, आप लोग याद रखिएगा लीगल मैगजीम्स को। ठीक है ना, एमसीक्यू पर्पज से इस लीगल मैगजीम्स को याद रखिएगा। किस प्रिंसिपल ये पर कन्फेशन बेस्ड है और उसको उस पर हम लोग पनिश करते हैं किसी को, समझिएगा, लिखिएगा। कन्फेशन, इसका मैगजीम्स बता रहे हैं। कन्फेसियो, CONFESSIO, कन्फेसियो इन, IN, जुडिशियो, JUDICIO, जुडिशियो, ओमिनी, OMINI, ओमिनी, प्रोबेट, PROBATIONE, PROBATIONE, मेजर, MAJOR, मेजर, ईस्ट, EST, ईस्ट। यह एक लीगल मैगजीम्स है जिसका मतलब होता है
कन्फेशन इन जुडिशियल प्रोसीडिंग्स इज ग्रेटर देन एनी अदर प्रूफ। कितना अच्छा इसका मतलब है कि अगर आप जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के दौरान अगर कोई आदमी कोर्ट के सामने, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स उसी को बोलते हैं, मजिस्ट्रेट के सामने अगर अपने अपराध की स्वीकृति कर लेता है तो यह किसी दूसरे एविडेंस से ज्यादा पावरफुल हो जाता है। किसी दूसरे एविडेंस की हो सकता है जरूरत ना पड़े, ना हो, ठीक है ना। कन्फेशन का अगर कहीं पे जुडिशियल कन्फेशन हो रहा है कोर्ट के दौरान, कोई आदमी अपने आप को अपराधी बता रहा है कि हमने अपराध किया है, तो इस कंडीशन में इसकी जो वैल्यू होगी वह ज्यादा हो जाएगी, किसी दूसरे एविडेंस की जरूरत भी ना पड़े। क्लियर? पहला मैक्सिम्स। दूसरा मैक्सिम्स, कन्फेसियो फैक्टा, FACTA, फैक्टा, कन्फेसियो फैक्टा, इन जुडिशियो, IN इन जुडिशियो, JUDICIO, जुडिशियो, इस्ट, EST, इस्ट, PLENA, प्लीना, PLENA, प्लीना, प्रोबेशियो, PROBATIO, प्रोबेशियो। इसका मतलब होता है, ठीक है, कन्फेशन इज द एब्सोल्यूट प्रूफ। जो कन्फेशन है वो एब्सोल्यूट प्रूफ है। अगर कोई आदमी अपने अपराध की स्वीकृति कर लेता है, अपने अपराध को कोर्ट में स्वीकार कर लेता है, जुडिशियो लिखा हुआ है, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के दौरान, यानी कि कोर्ट और मजिस्ट्रेट के सामने, तब जो है क्या होता है, यह एब्सोल्यूट प्रूफ हो जाता है। तब किसी और चीज पर बात करने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर? दोनों मैक्सिम्स क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? बताइएगा। हाँ, तो ये जो कन्फेशन कोई करता है तो क्या होता है, इस ग्राउंड पे, कन्फेशन के ग्राउंड पे किसी को सजा हो सकती है, सजा हो जाती है। उसके पीछे जो प्रिंसिपल है हमारा, यही दोनों प्रिंसिपल काम करता है कि कन्फेशन अपने आप में एब्सोल्यूट प्रूफ होता है, ओके, और यह किसी दूसरे एविडेंस से ज्यादा वैल्यू रखता है, ठीक है ना। इसका ग्रेटर मीनिंग है दूसरे किसी और एविडेंस से। जब हम खुद अपने अपराध की स्वीकृति कर रहे हैं तब क्या बहस करना। तो यही इसके पीछे प्रिंसिपल्स है। और जुडिशियल प्रोसीडिंग्स कन्फेशन बता दिए आपको, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन बता दिए। अब इन दोनों में, ठीक है ना, कुछ कुछ डिफरेंसेस है। क्या डिफरेंसेस है हम बताते हैं, समझिएगा। बाकी चीजें हम राइट डाउन करवा देंगे अभी आपको, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। आप लोग कुछ पढ़ के रखिएगा, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। हाँ, अब दोनों में क्या डिफरेंस है हम थोड़ा सा एक एक लाइन पढ़ते हैं, आप लोग को समझाते जाते हैं, समझिएगा आप लोग। सबसे पहला क्या डिफरेंस है दोनों में, समझिएगा। जुडिशियल कन्फेशन में और एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन में क्या डिफरेंस है। सबसे पहला, ठीक है ना, जुडिशियल कन्फेशंस आर दोज विच आर मेड, ठीक है ना, टू ए जुडिशियल मजिस्ट्रेट। सबसे पहला और आसान अंतर कि जुडिशियल कन्फेशन जो होगा वह जुडिशियल मजिस्ट्रेट को दिया जाएगा। किस सेक्शन में? अंडर सेक्शन 164 ऑफ CRPC। लिख लीजिए इसको आप लोग। कन्फेशन जो रिकॉर्ड होता है, ठीक है ना, वह किसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट को देते हैं हम लोग। CRPC में प्रोविजन है इसका, अंडर सेक्शन 164, 164 में, ठीक है ना। मजिस्ट्रेट को रिकॉर्ड करवाते हैं, ठीक है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट को, या ठीक है ना, बिफोर द कोर्ट ड्यूरिंग क्रिमिनल कमिटल प्रोसीडिंग्स जो होता है, ड्यूरिंग ट्रायल के दौरान जब अपराधी अपने जो कमिट किया होता है वह अपने अपराध की स्वीकृति कर लेता है कोर्ट में, तो उसको हम लोग बोलते हैं जुडिशियल कन्फेशन। और इसका जो प्रोविजन है मजिस्ट्रेट के सामने बयान देने का, कन्फेशन का, वो अंडर सेक्शन 164 है CRPC का, ठीक है। फिर से पढ़ देते हैं, सुन लीजिएगा इसको आप लोग। जुडिशियल कन्फेशन आर दोज विच आर मेड टू ए जुडिशियल मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 164 ऑफ CRPC, और ठीक है ना, बिफोर द कोर्ट ड्यूरिंग कमिटल प्रोसीडिंग्स और ड्यूरिंग ट्रायल। क्लियर? अब देखिए एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन क्या होता है, ठीक है ना। एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन आर दोज विच आर मेड टू एनी पर्सन अदर देन ऑथराइज्ड बाय द लॉ
और टेक कन्फेशन। जिसको कन्फेशन लेने का अधिकार है उसको छोड़ के, या जिसको लॉ कहा है कि आप कन्फेशन ले सकते हैं, उसको छोड़ के बाकी और किसी आदमी को दिया गया जो होता है कन्फेशन, उसको हम लोग एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन कहते हैं। हम अपने दोस्त को दे दिए, डॉक्टर को दे दिए, ठीक है ना, किसी भी आदमी को, कोर्ट और मजिस्ट्रेट को छोड़ के, उसको हम लोग एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन बोलते हैं। ठीक है, पुलिस ऑफिसर को देते हैं ड्यूरिंग, जब इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है पुलिस, उस वक्त जो हम कन्फेस कर लेते हैं, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन कहलाता है। क्लियर? हाँ या ना, कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट कह रहा है जुडिशियल कन्फेशन को अगर हम लोग क्या करते हैं, प्रूफ करना होता है। टू प्रूव जुडिशियल कन्फेशन, ठीक है ना, द पर्सन टू हुम, जिसने जुडिशियल कन्फेशन किया है, टू हुम जुडिशियल कन्फेशन इज मेड नीड नॉट टू बी कॉल्ड एज विटनेस। क्योंकि वह क्या होता है, कोर्ट में ही दिया गया बयान होता है, कोर्ट में ही उसको दिया जाता, रिकॉर्ड होता है उसको, इसीलिए उसको प्रूव करने के लिए, ठीक है ना, उसको एज ए विटनेस बुलाया नहीं जाता है। बट एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन में होता है, जिसको दिया है उसको हम लोग एज ए विटनेस बुलाते हैं। जुडिशियल कन्फेशन में क्या हुआ, जो आदमी दे रहा है तो कोर्ट में ही दे रहा है, और किसके सामने दे रहा है, या तो मजिस्ट्रेट के सामने या फिर कोर्ट के सामने। तो जिसको दे रहा है उसको एज ए विटनेस कभी नहीं बुलाया जाएगा। लेकिन एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन में जिस आदमी को दिया गया है, मान लीजिए हम अपने दोस्त को दिए हैं, या डॉक्टर को दिए हैं, या पुलिस ऑफिसर को दिए हैं, तो उसको बुलाया जा सकता है एज ए विटनेस। ठीक है ना? क्लियर? एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन आर प्रूव्ड बाय कॉलिंग द पर्सन एज विटनेस बिफोर whom the extra judicial confession is made। क्लियर? जिसको हम बयान दिए हैं अपना, जिसके सामने हम कन्फेस किए हैं, उसको एज ए विटनेस कोर्ट में बुलाया जा सकता है प्रूफ करने के लिए। क्लियर? 2 पॉइंट क्लियर हो गया, हाँ या ना? 2 पॉइंट क्लियर। तीसरा, हाँ तीसरा पॉइंट सुनिए, ठीक है ना। 2-3 चीजें ध्यान रखनी होती है हमको। क्या क्या चीजें हमको ध्यान रखनी होती है? हमको ध्यान रखना होता है जुडिशियल कन्फेशन कैन बी रिलाइड एज प्रूफ ऑफ गिल्ट अगेंस्ट द एक्यूज्ड पर्सन इफ इट अपीयर्स टू द कोर्ट टू बी वॉलंटरली एंड ट्रू। बस ध्यान क्या रखना होता है, जो अभी हम लोग पढ़ेंगे, कन्फेशन व्हेन इररिलेवेंट, कब इररिलेवेंट होगा, इस चीज को एक बार चेक कर लिया जाता है कि जो आदमी कन्फेस कर रहा है वॉलंटरली दे रहा है कि नहीं दे रहा है, कहीं डरा धमका के तो नहीं दे रहा है। ठीक है ना? तो उस पर रिलाई तब कर लिया जाता है अगर वह इन सब चीजों से इंड्यूस नहीं होता है, जो लिखे हैं कि पुलिस ऑफिसर को डरा धमका के तो नहीं ले लिया है, क्योंकि कोर्ट के सामने ही दे रहा होता है। तो इस पर उसका, इसलिए इसको रिलाई करते हैं हम लोग, क्योंकि वह वॉलंटरली, वह खुद कोर्ट में खड़ा होकर दे रहा होता है। बट एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन जो होता है, एलोन कैन नॉट बी रिलाई, आप उस पर रिलाई नहीं कर सकते हैं। इट नीड सपोर्ट टू अदर सपोर्टिंग एविडेंस। हम किसी को, अपने दोस्त को बोल दिए हैं मान लीजिए, और दोस्त कोर्ट में खड़ा हो गया और बोला कि हाँ मेरे सामने ये कन्फेशन किया है, तो कोर्ट उस पर रिलाई नहीं करेगा जब तक कि कोई और एविडेंस से उस चीज को कोरोबोरेट नहीं कर लेगा। लेकिन जुडिशियल कन्फेशन में क्या होता है, इन सब चीजों की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हम खुद खड़े होकर अपने गुनाह को स्वीकार कर रहे हैं कोर्ट में, इसीलिए इसको वॉलंटरली और ट्रू माना जाता है। ठीक है, 3 हो गया। और कोई दिक्कत? जुडिशियल कन्फेशन में इसको ग्राउंड मान के द कन्विक्शन में भी बेस्ड ऑन जुडिशियल कन्फेशन, हम कन्फेस कर लिए, हम कन्विक्टेड हो जाएंगे। ठीक है ना? लेकिन एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन में ऐसा नहीं हो सकता है। बोले ना, इसमें इसको अदर सपोर्ट के लिए अदर एविडेंस चाहिए। इट इज अनसेफ टू बेस कन्विक्शन ऑन एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। ऐसा थोड़े होगा कि मेरा दोस्त गया कोर्ट में और कहा कि ये मेरा दोस्त है, इसने मेरे सामने कन्फेशन किया, तो कोर्ट उसकी बात सुनकर हमको सजा दे देगा, ऐसा नहीं है, ये अनसेफ प्रोसेस हो जाएगा तब। तो कहता है यही सब बेसिक डिफरेंस है बिटवीन जुडिशियल कन्फेशन एंड एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। क्लियर? क्लियर? हाँ, अब
थोड़ा सा आप लोग को हम पॉइंट कुछ करेंगे, इसको जो हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे, ध्यान समझिएगा। कहता है कि कन्फेशन कब इररिलेवेंट हो जाता है, इसको आप लोग सेक्शन वाइज हम लोग डिस्कस करेंगे, ध्यान सुनिएगा। 2-3 दिन क्लास चलेगी कन्फेशन की, बहुत अच्छा टॉपिक है, मेंस में बहुत क्वेश्चन बनता है इससे। कन्फेशन व्हेन इररिलेवेंट, कन्फेशन कब आपका इररिलेवेंट होता है, तो कहता है क्या कि व्हेन कन्फेशन कॉज्ड अंडर इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस। सेक्शन 24 देखिएगा इसके लिए। सेक्शन 24 में कह रहा है कि व्हेन कन्फेशन कॉज्ड अंडर इंड्यूसमेंट, अगर यह किसी इंड्यूसमेंट के कारण दिया गया है, किसी को इंड्यूस करके कन्फेस करवाया गया है, धमकी देकर, थ्रेट करके, और या कोई अच्छा प्रलोभन देकर, प्रॉमिस करके, वादा करके उससे अगर हम कन्फेशन करवा रहे हैं तो वह कन्फेशन इररिलेवेंट हो जाएगा अंडर सेक्शन 24। सेक्शन 25 कहता है अगर यह पुलिस ऑफिसर को दिया गया है, यह अगर कन्फेशन अगर पुलिस ऑफिसर को दिया गया है तो वह इररिलेवेंट होगा अंडर सेक्शन 25। सेक्शन 26 कहता है when made in police custody except if made in presence of magistrate then relevant। ध्यान सुनिएगा, सेक्शन 26 क्या कह रहा है। सेक्शन 26 कह रहा है कि अगर पुलिस कस्टडी में दिए हैं तो वह इररिलेवेंट है, सिवाय तब जब मजिस्ट्रेट के प्रेजेंस में दे दिए हैं। अगर पुलिस कस्टडी में हैं हम, लेकिन मजिस्ट्रेट वहां पे है और उसके सामने दे रहे हैं तो रेलेवेंट होगा, नहीं तो इररिलेवेंट होगा। क्लियर? ये लाइन 26 समझ गए, हाँ या ना? 26 समझ में आ गया कि अगर पुलिस कस्टडी में है हम लोग तो वह इररिलेवेंट होगा, लेकिन अगर पुलिस कस्टडी में है और वहां मजिस्ट्रेट प्रेजेंट है, उसके सामने अगर हम कन्फेशन कर रहे हैं तो वह रेलेवेंट हो जाता है। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? जब हम लोग नेक्स्ट क्लास लेंगे तो उसमें इसको डिस्कस कर लेंगे अच्छे से।